आरव एक मामूली स्कूल शिक्षक था। उसकी जिंदगी सादा थी। सुबह स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और शाम को अकेले अपने छोटे से कमरे में किताबों के बीच खो जाना। एक दिन स्कूल के पुराने स्टोर रूम की सफाई करते समय उसे एक धूल से भरा लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से में सिर्फ एक चीज थी, एक साधारण सी दिखने वाली पुरानी पेंसिल। शौक से आरव ने उस पेंसिल को उठाया और कागज पर कुछ लिखा। लेकिन जैसे ही उसने लिखा, वह शब्द सचमुच जीवित हो उठे। पेड़ लिखते ही सामने एक सुंदर हरा भरा पेड़ उगाया। बारिश लिखते ही कमरे में फुहारें गिरने लगीं। आरव अवाक रह गया। यह कोई साधारण पेंसिल नहीं थी, यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली पेंसिल थी। आरव जानता था कि अगर इस पेंसिल का राज दुनिया को पता चला तो लालच, युद्ध और तबाही निश्चित थी। हर कोई इस पेंसिल को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। उसने पेंसिल को एक साधारण कलम के खोल में छुपा दिया और रोज की तरह अपने काम में लग गया। लेकिन उसके मन में लगातार डर बना रहता था। अगर किसी ने देख लिया तो? अगर किसी ने सवाल कर लिया तो? एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने नोटिस किया कि आरव की क्लास में बच्चे सबसे तेजी से सीख रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो बच्चों ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, सर, जो भी लिखते हैं वो सच हो जाता है। यह सुनते ही शक गहराने लगा। स्कूल के लोग, पड़ोसी, फिर पत्रकार सब आरव पर नजर रखने लगे। आरव ने महसूस किया कि उसका शांत जीवन खतरे में है। उसने तुरंत निर्णय लिया, उसे पेंसिल को हमेशा के लिए गायब करना होगा। एक रात भारी बारिश में आरव उस पेंसिल को लेकर शहर से दूर एक सुनसान घाटी में गया। वहां एक पुरानी गुफा के भीतर उसने गहरे गड्ढे खोदकर पेंसिल को दफना दिया। आखिरी बार उसने पेंसिल को देखा और फुसफुसाया, कुछ चमत्कार बस कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद आरव एक साधारण इंसान की तरह जीता रहा, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक गुप्त गर्व था। उसने दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया था। कुछ शक्तियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें दुनिया से छुपाना ही सही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए। मैं इसका एक रहस्यमय अगला भाग भी लिख सकता हूं, जहां किसी दिन कोई बच्चा गलती से उस गुफा में पहुंच जाता है।